नमस्कार साथियों, मैं रूपम गुप्ता आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नए प्रकरण के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कालक्रमानुसार उपन्यास। क्या नाम है? कालक्रमानुसार उपन्यास। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसकी कि कालक्रमानुसार उपन्यास यानी कि जो समय अवधि है उसके हिसाब से, उसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम इसकी कि कौन से महत्वपूर्ण उपन्यास आज की वीडियो में होने वाले हैं और क्या क्या उनकी जो है महत्वपूर्णता है, उपयोगिता है हमारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो परीक्षा की ध्यान में रखते हुए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर उपन्यास लिए हैं, उनका प्रकाशन वर्ष लिया है और उनके जो है राइटर यानी कि उपन्यासकार लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आता है हमारे सामने देवरानी जेठानी की कहानी। क्या आता है? देवरानी जेठानी की कहानी। किसके द्वारा लिखित है? पंडित गौरीदत्त के द्वारा। कब प्रकाशित हुआ? 1870 में। आपको याद रखना है कि देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है जिसे पंडित गौरीदत्त ने जो है रचा है, और ये कब प्रकाशित हुआ? 1870 में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम इसी क्रम में दूसरे उपन्यास की, जो अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसका नाम है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखित है? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। कब प्रकाशित हुआ? 1882 में। ठीक है, तो जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में। किसके द्वारा लिखा गया है? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। कब लिखा गया? 1882 में प्रकाशित है। ठीक है, बात कर लेते हैं गोदान की। गोदान किसके द्वारा लिखित? मुंशी प्रेमचंद द्वारा। कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को कई उपाधियों से जाना जाता है, मैंने आपको बताया था। इन्हें कहानी सम्राट, कथा सम्राट, ठीक है, एकांकी सम्राट, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, ये अन्य जो है उपाधियाँ इन्हें दी गई हैं। और ये वास्तव में हिंदी साहित्य में एक महान हस्ती हैं, एक महान साहित्यकार हैं, जिन्होंने किसानों पर आधारित कई सारे गोदान की तरह उपन्यास लिखे हैं। तो इस तरीके के प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। और तो देखिए, गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का जो है उपन्यास है और काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में अन्य उपन्यास आता है हमारे समक्ष शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञ के द्वारा लिखा गया है। कुट्टी चाटन के नाम से ये लिखते हैं, मैंने बताया था आपको। और इन्हें क्या कहा जाता है? कठिन गद का प्रेत। कठिन गद का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अज्ञ को। ठीक है, इन्होंने शेखर एक जीवनी का भाग 1 कब लिखा था? इसका जो है प्रकाशन वर्ष क्या है? 1941। शेखर एक जीवनी भाग 1, इसका प्रकाशन वर्ष 1941। बात करते हैं अगले उपन्यास की। इसी क्रम में आता है हमारा अगला उपन्यास, जिसका नाम है मैला आंचल। क्या नाम है? मैला आंचल। किसके द्वारा लिखा हुआ गया है? ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। कौन सा उपन्यास? मैला आंचल। कब प्रकाशित हुआ? 1942 में। इसे एक आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। और ये जो फणीश्वर नाथ रेणु है ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। क्या हैं? आंचलिक उपन्यासकार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। इसके बाद आता है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। 1946 में इसका जो है प्रकाशन होता है। ये प्रकाशित होता है 1946 में। ठीक है, बात करें किसकी? बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। प्रकाशित हुआ 1946 में। बढ़ते हैं आगे। झूठा सच। झूठा सच एक महत्वपूर्ण उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? यशपाल के द्वारा लिखा गया है। कब प्रकाशित हुआ? 1958 में। 1958 में प्रकाशित यशपाल द्वारा झूठा सच एक हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसी क्रम में आता है हमारा अगला उपन्यास, जिसका नाम है राग दरबारी। राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी की जो है रचना की और ये 1968 में प्रकाशित हुआ। 1968 में श्रीलाल शुक्ल द्वारा प्रकाशित राग दरबारी हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यंग्य उपन्यास है। ठीक है, इसमें व्यंग्य लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने
और मेरीगंज गांव का पूरा वर्णन किया गया है। इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। आपका बंटी मनु भंडारी द्वारा लिखित 1971 में प्रकाशित एक उपन्यास है। उपन्यासकार हैं मनु भंडारी। इनका उपन्यास है आपका बंटी, प्रकाशित हुआ 1971 में। इसी क्रम में आता है अगला मानस का हंस। मानस का हंस प्रकाशित हुआ 1972 में। किसके द्वारा लिखित है? अमृतलाल नागर के द्वारा। अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित 1972 में प्रकाशित मानस का हंस हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे। धरती धन ना अपना। धरती धन ना अपना किसके द्वारा लिखित है? ये लिखित है जगदीश के द्वारा। कब प्रकाशित हुआ? 1972 में। देखिए 1972 में मानस का हंस और 1972 में ही धरती धन ना अपना जगदीश के द्वारा लिखा गया उपन्यास प्रकाशित हुआ। ठीक है, 1972 में जगदीश के द्वारा लिखित धरती धन ना अपना प्रकाशित हुआ। आगे इसी क्रम में आते हैं तमस। तमस भीष्म साहनी द्वारा लिखित 1973 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास है। 1973 में भीष्म साहनी के द्वारा लिखित तमस हिंदी साहित्य का उपन्यास। आगे बढ़ते हैं जिंदगी नामा। जिंदगी नामा को किसने लिखा है? कृष्णा सोबती ने। प्रकाशित कब हुआ? 1979 में। 1979 में प्रकाशित कृष्णा सोबती द्वारा लिखित जिंदगी नामा हिंदी साहित्य का एक उपन्यास। और देखिए मित्रों, जितने भी आधुनिक युग से संबंधित जितने भी उपन्यास हैं या महिला उपन्यासकार हैं, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात करें गर्म राख, ये लिखित है उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा, प्रकाशित 1957 में। 1957 में प्रकाशित उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखित गर्म राख एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। और ये लास्ट टाइम यूजीसी नेट पे ये लास्ट वाले तीनों पूछे भी गए थे, ये आपको याद रखना है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित 1959 में प्रकाशित। 1959 में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित भूले बिसरे चित्र महत्वपूर्ण उपन्यास हिंदी साहित्य का। आज की वीडियो का आखिरी और अंतिम जो उपन्यास है वो है टेराकोटा। टेराकोटा कब प्रकाशित हुआ? 1972 में प्रकाशित हुआ है। ये अंतिम जो है टेराकोटा, मैं बात कर रहा हूँ टेराकोटा उपन्यास की। टेराकोटा 1972 में प्रकाशित हुआ है और किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा। लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा लिखित 1972 में प्रकाशित टेराकोटा हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण उपन्यास है। और ये इससे संबंधित प्रश्न जो है यूजीसी नेट में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको इन सभी सूची को रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है सही से, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये मित्रों थे आज के कालक्रमानुसार उपन्यास। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताएं कमेंट बॉक्स में, और अपने सुझाव सकारात्मक या नकारात्मक जैसे भी हैं आप अपने सुझाव दीजिए। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।